नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर वहां पर। एंगुलर में हम लोग स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स को स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि टेम्पलेट और व्यू कंटेनर का क्या रोल होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसिंटेक्स और डायरेक्टिव ग्रामर को समझेंगे। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में डायरेक्टिव ग्रामर की मदद से आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपका इंटेंट क्या है, इनपुट्स आपके कौन से होंगे, एक्सपोर्टेड जो प्रॉपर्टीज है उनका आप कैसे इस्तेमाल करोगे। इसी डायरेक्टिव ग्रामर का इस्तेमाल करके एंगुलर ट्रांसलेट करती है आपके जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होते हैं उसको एनजी टेम्पलेट के अंदर। तो इसलिए हमारे पास डायरेक्टिव ग्रामर या फिर माइक्रो सिंटेक्स जिसकी मदद से आप स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को लिखते हो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस वीडियो में हम लोग इसी पूरी ग्रामर को, एक्सप्रेशन को समझने वाले हैं। डायरेक्टिव ग्रामर, ग्रामर का मतलब ही क्या होता है? एक रूल जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो कि किसी चीज को लिखने का क्या ढंग रहने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिव ग्रामर की, तो कहेंगे कि डायरेक्टिव को लिखने के लिए, मतलब उसके सिंटेक्स को लिखने के लिए जो रूल्स, ग्रामर का मतलब क्या हुआ? रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो वही चीज हुई हमारे पास डायरेक्टिव ग्रामर। एंगुलर ने हमें स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स लिखने के लिए ये वाली जो डायरेक्टिव ग्रामर है दी हुई है। इसी ग्रामर को हम लोग समझेंगे। इस ग्रामर की एक्सप्रेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। जो पहला पार्ट है उससे पहले आप देख पा रहे हो कि हमारे पास स्टार प्रीफिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब ये है कि डायरेक्टिव का नाम, और स्टार का मतलब क्या है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होते हैं उनमें फर्क क्या होता है कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव स्टार से स्टार्ट हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार प्रीफिक्स का मतलब है वो ये है कि डायरेक्टिव का नाम, या फिर ये कहूँ कि एट्रीब्यूट का नाम। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास 3 भाग हैं। इन 3 भागों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। जो पहला भाग हमारे पास है उसके अंदर अगर आप देखें तो लिखा होगा लेट या फिर एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये कह रही है कि आपकी जो शुरुआत है लिखने की वो होनी चाहिए या तो लेट कीवर्ड से या फिर होनी चाहिए एक एंगुलर एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वैलिड एंगुलर एक्सप्रेशन। क्योंकि बीच में पाइप हमारे पास है तो इसका मतलब यही है कि और कि या तो लेट से शुरुआत हो या फिर एक्सप्रेशन से शुरुआत हो। तो पहले बात करते हैं लेट कीवर्ड की कि लेट का यहाँ पे क्या मतलब है। लेट का यहाँ पे मतलब यह है कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट से जो मैंने प्रॉपर्टीज एक्सपोज करी है, बाहर की तरफ दी हैं, आपको आउटपुट के तौर पे मैंने दी हैं, वो आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल में लेट करके, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि लेट करके आप यूज कर सकते हो, उनके अंदर वो स्टोर कर सकते हो प्रॉपर्टीज। तो लेट जो कीवर्ड है उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टार प्लेयर। ये डायरेक्टिव का जो नाम है मेरा वो प्लेयर है, और स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अगर आप ध्यान दें तो ये जो स्टार प्लेयर मैंने लिखा है ये ऊपर जो डायरेक्टिव ग्रामर थी उससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि स्टार्टिंग होगी आपकी स्टार, फिर उसके बाद प्रीफिक्स है, माने कि स्टार सिंबल, उसके बाद आपके डायरेक्टिव का नाम, फिर उसके बाद मैं इक्वल टू ले रहा हूं, और यहाँ पे हमारा शुरू होता है पहला भाग जो कि लेट या फिर एक्सप्रेशन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग लेट की बात कर रहे थे तो मैं कह रहा हूं स्टार प्लेयर, फिर उसके बाद लेट आइटम। लेट आइटम का मतलब ये हुआ कि एक डिफाइन करो इनपुट वेरिएबल, यानी कि एक डिक्लेयर करो वेरिएबल जिसका नाम क्या होगा? आइटम। और उसमें हम लोग स्टोर क्या करेंगे? एक डिफॉल्ट वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? जो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स में से हम एक्सपोज करते हैं वो एक इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी होती है। एनजी टेम्पलेट की वीडियोस में मैंने आपको समझाया था, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था इम्प्लिसिट क्या होता है। डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो आपके कॉन्टेक्स्ट से। तो यहाँ पे मैं लेट आइटम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड वैल्यू होगी वो मैं इसमें स्टोर कर रहा हूं। आइए एक बार मैं आपको कोड में इसका एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो एक डायरेक्टिव बना लेते हैं प्लेयर नाम का। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली प्लेयर डायरेक्टिव, और इसमें हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं क्लास प्लेयर डायरेक्टिव। इस क्लास को एनोटेट भी कर देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। डायरेक्टिव जो हमारे पास डेकोरेट होता है, और इसको एंगुलर कोर में से हम लोग बुला लेते हैं। सिलेक्टर जो होगा हमारे पास, सिलेक्टर का हम नाम रखेंगे प्लेयर, कि एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम क्या होगा? प्लेयर। तो वहां पे जब भी आपको ये मिले स्टार के साथ तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव मतलब कि हम लोग लिखने जा रहे हैं, एंगुलर को ये बताएंगे हम लोग। प्लेयर डायरेक्टिव को हम लोग यहाँ पर ऐप मॉड्यूल के अंदर डिफाइन भी कर देते हैं डिक्लेरेशंस में, प्लेयर डायरेक्टिव। इसको मैंने इंपोर्ट भी कर लिया है। कंस्ट्रक्टर में आते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर में मैं टेम्पलेट और व्यू कंटेनर का रेफरेंस लूंगा। पिछली वीडियो में मैंने समझा दिया था। व्यू कंटेनर की मदद से मैं इनिशिएट करूंगा एक व्यू जो कि उस टेम्पलेट का होगा। तो वो दोनों चीजें मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैंने टेम्पलेट ले लिया और इसको टेम्पलेट रेफरेंस को एंगुलर कोर में से बुला लिया है। अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है अभी कुछ भी नहीं है, एनी में यहाँ पे रख रहा हूँ, अभी डिफाइन करूंगा आगे जाके इसको। अगला ले लेते हैं हम लोग
कंटेनर यानी व्यू कंटेनर का रेफरेंस। ये दोनों के दोनों रेफरेंसेस हमारे इंजेक्ट हो चुके हैं कंस्ट्रक्टर में। अब बनाते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग अभी एक जो ग्रामर पढ़ रहे थे उसमें यही चीज देखी कि हमने लिखा क्या था, लेट आइटम यानी स्टार प्लेयर लेट आइटम। कॉन्टेक्स्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, जो डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड की है हमारे पास, वो हम लोग यूज कर रहे थे। तो उसी चीज को मुझे करने के लिए, डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप को यहाँ पे बताना ही पड़ेगा कि हम कॉन्टेक्स्ट में से क्या क्या चीजें भेज रहे हैं। अभी आगे जाके आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक बार हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं कि प्लेयर कॉन्टेक्स्ट। प्लेयर कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लूंगा जिसका नाम रखूंगा इम्प्लिसिट। ये प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की रहने वाली है और इनिशियलाइज कर देते हैं इसको हम लोग नल से। इम्प्लिसिट क्या होती है, हमारे पास एक डिफॉल्ट की, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड हमारे पास वैल्यू लेके बाहर जाएगी। टेम्पलेट रेफरेंस में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि ये टेम्पलेट में जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो कॉन्टेक्स्ट किसका होगा, प्लेयर कॉन्टेक्स्ट हमारे पास होगा। अब यहाँ पे ng ऑन इनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहो तो आप इंप्लीमेंट्स भी कर सकते हो इंटरफेस को, वैसे तो ऑप्शनल ही होता है ये। ऑन इनिट एंगुलर कोर में से मैंने बुला लिया है। इधर हम लोग कहेंगे दिस डॉट कंटेनर डॉट क्रिएट एम्बेडेड व्यू, कि एक व्यू क्रिएट करना है मुझे इस कंटेनर के अंदर, और वो व्यू किसके थ्रू मैं क्रिएट करने वाला हूँ, किस ब्लूप्रिंट के थ्रू, ये जो हमारी टेम्पलेट रही इसके थ्रू। अब बात आएगी कॉन्टेक्स्ट की कि मैं कुछ डेटा भेजना चाहता हूँ इस टेम्पलेट के अंदर, जो मैं इस्तेमाल करूंगा HTML फाइल के अंदर, मतलब टेम्पलेट में app.component.html के अंदर। ये डेटा क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है जो हम लोग बाहर की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं। तो इधर इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी जो होगी उसमें मैं कह देता हूँ बैक कार। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इसकी कीज है, वो किससे मैच कर रही है, जो अभी हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया है। अब इसका बाहर की तरफ हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड हमारी प्रॉपर्टी है, वैल्यू है। ऐप कंपोनेंट HTML में आते हैं, यहाँ पर एक डिव बनाते हैं और डिव के ऊपर मैं वही ग्रामर का इस्तेमाल करूंगा। कैसे, स्टार्ट होना चाहिए स्टार से, डायरेक्टिव का आपका क्या नाम है, प्लेयर है, इक्वल टू लेट आइटम। फर्स्ट सेगमेंट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें ग्रामर क्या कहती है कि स्टार्ट होना चाहिए लेट से या फिर एक्सप्रेशन से। क्योंकि अभी हम लोग लेट की बात कर रहे थे तो मैंने कहा लेट आइटम। तो यहाँ पर जो आइटम है, आइटम में क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, जो ये इम्प्लिसिट हमने वैल्यू एक्सपोर्ट की। इसको मैं साइड बाय साइड ही ओपन कर लेता हूँ ताकि कंपैरिजन में आपको आसानी रहे। ये वाली जो इम्प्लिसिट वैल्यू थी बैक कार वाली, वो हमें इस आइटम में स्टोर हुई मिलेगी। डिव के अंदर प्रिंट भी करवा लेते हैं। अब इसको एक बार ब्राउजर में रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। ब्राउजर में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये प्रिंट हो गया, बैक कार प्रिंट हो गया। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो हमारी डायरेक्टिव की ग्रामर होती है उसको एंगुलर ट्रांसलेट कर देती है किसमें, ng टेम्पलेट की फॉर्म में। क्योंकि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ट्रांसफॉर्म किसमें होते हैं, ng टेम्पलेट की फॉर्म में। तो ये जो हमने स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव की ग्रामर लिखी, इसकी मदद से एंगुलर ने इसको कैसे ट्रांसलेट किया ng टेम्पलेट में, वो भी देख लेते हैं। डिव जो हमने ली थी और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगाया स्टार प्लेयर वाला, इसको एंगुलर ने ट्रांसफॉर्म कैसे किया होगा, ng टेम्पलेट में। और उसके बाद डायरेक्टिव का जो नाम था, वो डायरेक्टिव का नाम क्या था, प्लेयर, एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे उस पर लगाया होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। इसके बाद यहाँ पे एक टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल उसने डिफाइन किया होगा ऐसे लेट आइटम करके। और फिर यहाँ पर डिव के अंदर, क्योंकि जो भी हमारी होस्ट एलिमेंट होता है जिसके ऊपर भी हम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव लगाते हैं, वो रैप हो जाता है ng टेम्पलेट के अंदर। तो ये आइटम जो है वो इसी डिव के अंदर फिर से हमें दिखाई देगी। लेकिन ये जो फॉर्म है वो डीशुगर्ड फॉर्म है जो मैंने अभी लिखी है। एंगुलर ने इसको कन्वर्ट इस चीज में किया होगा कि प्लेयर नाम का जो डायरेक्टिव था, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, वो एज एट्रीब्यूट के तौर पे लगा दिया और एक टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें हमने इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी जो एक्सपोज की थी, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी एक्सपोज की थी, वो इस्तेमाल कर ली। अगर मैं ऊपर वाला अभी कमेंट करता हूँ, नीचे वाला चलाता हूँ, तो ये भी एक वैलिड हमारे पास चीज है कि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख दिया, एंगुलर को नहीं बोला, खुद से ही लिख दिया डीशुगर्ड फॉर्म। अभी भी हमारे पास रिजल्ट सेम ही आ रहा है। ये तो था हमारे पास की डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड जो वैल्यू थी, इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी थी, वो हमने यूज कर ली। लेकिन अगर ऐसा हो आपके पास कोई प्रॉपर्टी जिसका नाम हो, जिस की का नाम हो कुछ, वो कॉन्टेक्स्ट में से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसका हमें इस्तेमाल करना हो, तो वो कैसे हम लोग करते हैं। इसके लिए फिर से हम लोग आते हैं और समझते हैं डायरेक्टिव ग्रामर को। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट सेगमेंट में लेट की, अभी हमने एक्सप्रेशन के ऊपर नहीं आए हैं। आप लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक्सप्रेशन का भी, इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, बट अभी हम लेट के बारे में बात कर रहे थे। अब क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करनी है वो वाली प्रॉपर्टी जो जिसका कोई नाम है, तो वो हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप लेट के सिंटेक्स को देखें, ग्रामर के अंदर जो डिफाइंड है, वो चीज क्या कहती है कि लेट लोकल वेरिएबल इक्वल टू एक्सपोर्ट की, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क है। ये चीज क्या कह रही है। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि टाइप नाम की प्रॉपर्टी हमने वो एक्सपोज कर रखी है हमारे प्लेयर कॉन्टेक्स्ट में से, तो उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, सिंटेक्स के थ्रू कैसे यूज करेंगे, लेट लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है कि क्या आपको नाम रखना है लोकली। मैंने कहा कि लेट रोल,
रोल, फिर उसके बाद अगली चीज क्या है कि इक्वल टू की रोल में डाल देना क्या, टाइप, वो जो एक्सपोज प्रॉपर्टी थी, तो टाइप हमारे पास आ गया। तो ये क्या बना, लेट रोल इक्वल टू टाइप। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की मैं बात कर रहा हूं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन दी हुई है कि लेट लोकल वेरिएबल इक्वल टू एक्सपोर्ट की फिर क्वेश्चन मार्क, हो सकता है कि आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि हमने लेट आइटम के केस में किया है, तब इक्वल टू लगाने की जरूरत ही नहीं हमें। लेकिन हो सकता है ये भी है कि आप कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो जिसका कोई नाम हो, जैसे कि इस केस में लेट रोल इक्वल टू प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एक्सपोर्टेड की का टाइप। फिर उसके बाद आता है कि अगर आप सेमी कोलन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनली होता है सेमी कोलन लगाना हो तो लगाओ, वैसे इस जो ये पूरी ग्रामर है उसमें भी यही चीज है कि अगर आप सेमी कोलन लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो तब भी चलेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा बन गया स्टार प्लेयर इक्वल टू लेट, हमने किया रोल इक्वल टू टाइप। अब इससे क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट की जो टाइप वाली प्रॉपर्टी थी वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो गई और किस वेरिएबल में स्टोर कर ली मैंने, रोल नाम के। इस चीज को भी देखते हैं प्रैक्टिकली कोड के अंदर। सबसे पहले तो डायरेक्टिव में से मैं एक्सपोज करता हूँ टाइप नाम की जो प्रॉपर्टी है, और टाइप में हम दे देते हैं बैटमैन। अब इसका मुझे यूज करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एरर भी दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि जो हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ था प्लेयर कॉन्टेक्स्ट, उसमें हमने डिफाइन नहीं किया कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो यूज हम लोग कर रहे हैं टाइप वाली। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो डेटा टाइप है प्लेयर कॉन्टेक्स्ट की, उसके अंदर टाइप नाम की एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट काफी मदद करता है आपकी। आप अगर एक बार कॉन्टेक्स्ट सेट कर दो तो हेल्प हो जाती है टाइप कास्टिंग में भी, आपकी टाइप चेकिंग के अंदर भी, इन सब चीजों में। अब आते हैं HTML में, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे लेट आइटम, पिछली बार तो डिफॉल्ट ये वाला था, अब की बार मैं कर देता हूँ लेट रोल इक्वल टू, और क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का जो एक्सपोज हो रखी है, टाइप। अब इधर हम लोग करेंगे कि लोकल वेरिएबल जो था वो रोल है, एक्सपोर्टेड की जो है वो टाइप है। सेमी कोलन ऑप्शनल है आपके पास, क्योंकि ग्रामर में आप देख पा रहे हैं कि लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शनल होता है। लगा दो तो तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है। आउटपुट देखें इसका हम लोग, आउटपुट में आप देख पा रहे हो बैटमैन हमारे पास लिखा आ रहा है। इसको एंगुलर ने एनजी टेम्पलेट में भी कन्वर्ट किया होगा, तो वो वाली चीज भी हम लोग देख लेते हैं। क्या किया होगा एंगुलर ने, एनजी टेम्पलेट के ऊपर प्लेयर एट्रीब्यूट के तौर पे ये वाला जो डायरेक्टिव वो लगा दिया। देन इसके बाद लेट एक लोकल वेरिएबल लिया, टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल मैं इसको कहूंगा, जो इसका ऑफिशियल नेम है, इक्वल टू टाइप। देन इसके बाद यहाँ पर ये जो डिव है, और डिव के अंदर फिर रो, ऐसे इसको एंगुलर ने कन्वर्जन की होगी। इसका भी आउटपुट हमें वही मिलेगा। आप देख पा रहे हैं आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये चीज दोनों जरूरी है आपकी, कि ग्रामर भी समझ आए आपको, और साथ के साथ ये भी समझ आए कि जो ट्रांसलेशन है एनजी टेम्पलेट में जो हो रही है वो कैसे हो रही है, एंगुलर कैसे उसको इंटरनली कर रही है। लेट का तो हमें समझ आ गया, लेकिन फर्स्ट जो सेक्शन है हमारा उसमें दो चीजें हैं कि या तो लेट से शुरुआत हो सकती है या फिर एक्सप्रेशन से शुरुआत हो सकती है। तो अब समझते हैं एक्सप्रेशन क्या चीज है। फर्स्ट सेगमेंट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें एक्सप्रेशन का जो मतलब है वो इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। लेकिन ये कौन सी इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग है आपकी, वो वाली इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग है जिसका नाम क्या है, सेम नाम हो जो डायरेक्टिव के सिलेक्टर का नाम होता है। मैंने जो पिछली वीडियोस थी उनमें बताया था, आप आई बटन पे क्लिक करना, कि सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म क्या होता है। वो चीज में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट बाइंडिंग होती है, इनपुट प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम और जो डायरेक्टिव के सिलेक्टर का नाम होता है वो दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो ये कह रही है कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग होनी चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है वो कौन सी होनी चाहिए आपकी, इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग विद सेम नेम एज डायरेक्टिव का जो सिलेक्टर है उसके नाम से ही मैच होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, प्लेयर का नेम सेट करेंगे। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव जो प्लेयर है उसमें नेम में सेट करना चाहता हूं उस प्लेयर का। लेट को तो हमने देख लिया, इस बार हम लोग एक्सप्रेशन का देख रहे हैं। तो मैं अगर स्टार्ट करता हूं एक्सप्रेशन से, तो ये होगा कुछ स्टार प्लेयर इक्वल टू नेम। नेम क्या है यहाँ पे, ये मेरा प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कर रहा हूं, किसके साथ, प्लेयर नाम की इनपुट बाइंडिंग के साथ। प्लेयर जो डायरेक्टिव है हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, उसमें एक प्लेयर नाम की इनपुट प्रॉपर्टी है, उसी को मैं सेट कर रहा हूं किसके साथ, नेम के साथ। इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। प्लेयर डायरेक्टिव में आते हैं, यहां पर एक मैं इनपुट प्रॉपर्टी लेता हूं, और इस इनपुट प्रॉपर्टी का नाम क्या रखता हूं, सेम नाम वही रखता हूं जो हमारा सिलेक्टर का नाम है। क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा होगा एक्सप्रेशन के अंदर, फर्स्ट सेगमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, कि सेम नाम होना चाहिए जो सिलेक्टर का है। तो प्लेयर जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। अब इसको हम लोग सेट कैसे करेंगे, यहां पर आ जाते हैं हम लोग। प्लेयर वाली जो स्टेटमेंट थी, इसके इक्वल टू में मैं सेट कर देता हूं नेम, प्लेयर नेम इनिशियलाइज। अब ये जो नेम है इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट टीएस के ऊपर ही कर दूंगा। नेम ले लेते हैं हम लोग, अजीत गेमर। अब ये सेटिंग क्या होगी हमारे पास कि
प्लेयर नाम का स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है। अगर ग्रामर के हिसाब से देखो आप स्टार प्रीफिक्स से, तो प्लेयर नाम का स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है। हमने इस बार लेट ना यूज करके एक्सप्रेशन का यूज किया। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि इनपुट प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम लोग, और इनपुट प्रॉपर्टी कौन सी सेट कर रहे हैं, जिसका नेम क्या है, सेम नेम है जो हमारा सिलेक्टर का नाम है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के, मतलब प्लेयर वाला। और प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमने कर दी कि नेम वाला उसमें भेज दिया। यहाँ पर मैं एनजी ऑन इट में दिखा भी देता हूँ आपको कंसोल पे लॉग करके कि प्लेयर का जो नेम है। ब्राउजर में चलते हैं, एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, फिर एनजी टेम्पलेट वाला ट्रांसलेशन समझाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगी चीज। ब्राउजर में आप देख पा रहे हैं प्लेयर नेम इनिशियलाइज हमारे पास आ रहा है। कंसोल पे अगर आप चेक करें तो प्लेयर का नेम जो है वो हमारा सही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट प्लेयर लेना था, इससे हमारा नेम होता। प्लेयर का नेम अजीत गेमर यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कैसे होगा, एनजी टेम्पलेट ही होगा, ये पूरी की पूरी डिप एनजी टेम्पलेट के ऊपर प्लेयर नाम का स्ट्रक्चर डायरेक्टिव एंगुलर अप्लाई कर देगी एज एट्रीब्यूट के तौर पे। देन यहाँ पे इनपुट बाइंडिंग भी सेम कर देगी, क्योंकि जो नाम है डायरेक्टिव का और जो इनपुट बाइंडिंग का नेम है वो सेम है, तो इस तरह से कुछ ये हो जाएगा। ये वाला मैंने चीज आपको उसमें भी बताई थी एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में कि सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म क्या होता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो जाके आप जरूर देखना। अभी भी हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आप इनपुट प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो, लेकिन वो वाली जिसका सेम नेम होता है जो डायरेक्टिव के सिलेक्टर का नाम होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं और फर्स्ट सेगमेंट पे एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा था कि ये एंगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई भी वैलिड एंगुलर एक्सप्रेशन आपकी हो सकती है। अभी हमने देखा इनपुट प्रॉपर्टी को, तो वैलिड एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाइंडिंग तो हमने देख ली कि स्टार प्लेयर इक्वल टू नेम, लेकिन ये कुछ ऐसे भी हो सकता है कि स्टार प्लेयर इक्वल टू नेम डॉट स्लाइस 04 मैंने कर दिया, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बन गई है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग तो सेट करी, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन भी हमारी बन गई। ऐसा भी कुछ हो सकता था कि आप कर सकते थे स्टार प्लेयर इक्वल टू नेम, देन उसके बाद पाइप कर दिया अपर केस में से, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, वैलिड एक्सप्रेशन है, एंगुलर एक्सप्रेशन, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी हमारे पास हो रही है। या तो मैं ये भी कर सकता था स्टार प्लेयर इक्वल टू नेम, उसके बाद फिर मैंने कहा डॉट स्लाइस 04, और फिर उसके बाद उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ के फिर अपर केस में किया, तो ये भी एक कंबाइंड वैलिड एक्सप्रेशन है हमारी, एंगुलर की जो एक्सप्रेशन हम इसको कहेंगे, लेकिन साथ में प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी है हमारी। ये तो बात रही हमारी कि हम लोग इनपुट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, वही वाली जो सेम नेम होगी डायरेक्टिव के सिलेक्टर जैसी। लेकिन अगर दूसरी इनपुट प्रॉपर्टी सेट करनी हो तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जानना होगा थर्ड सेगमेंट को। थर्ड सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, और भी बहुत कुछ चीजें उसमें हम देखेंगे। बात रही सेकंड सेगमेंट की। सेकंड सेगमेंट देखिए कोई ज्यादा खास है नहीं, इसका मतलब ही सिंपल इतना है कि जब आप थर्ड सेगमेंट की तरफ जा रहे हो, तीसरे भाग की तरफ जा रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो सेमीकोलन को, या फिर आप यूज कर सकते हो कोमा को। ऑप्शनल है ये चीज, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देते हो तब भी ठीक है, तभी इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। असली जो चीज है वो फर्स्ट सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट है। बीच वाला जो सेकंड सेगमेंट है वो सिर्फ ये है कि ऑप्शनल है, कि कोमा देना चाहो तो दे सकते हो, और अगर सेमीकोलन भी चाहो तो वो भी दे सकते हो, दोनों चीजें ऑप्शनल है हमारी। थर्ड सेगमेंट पे आते हैं, क्योंकि उसी में हम लोग मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। थर्ड सेगमेंट जो हमारा है वो क्या कहता है कि स्टार्ट होना चाहिए या तो लेट से, या फिर एज से, या फिर एक की एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ये तीन चीजें यहाँ पे है। फर्स्ट सेगमेंट में दो ही थी कि लेट से स्टार्ट हो या फिर एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो, लेकिन थर्ड वाले में क्या है कि या तो लेट से स्टार्ट हो, या फिर एज से, या फिर एक की एक्सप्रेशन से हो। इन तीनों चीजों के अपने अपने एक मतलब है। लेट वाला तो हमें मतलब हमने समझ लिया था कि लेट लोकल वेरिएबल इक्वल टू एक्सपोर्ट की अगर आप देना चाहो तो, अगर डिफॉल्ट है तो आप सिंपल ऐसे ले लो लेट आइटम, अगर आपके पास कोई है प्रॉपर्टी तो आप जैसे लेट रोल इक्वल टू टाइप ऐसे सेट कर सकते हो। लेट वाला हमें खेल पता है। एज और इसको समझना है की एक्सप्रेशन को। एक चीज यहाँ पे आप गौर करेंगे कि लेट या फिर एज या फिर की एक्सप्रेशन ये पैरेंथेसिस के अंदर है और इसके बाहर एक स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो चीज है ये मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, ये वाली जो चीज है ये रिपीट हो सकती है, ये स्टेटमेंट आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये मल्टीपल टाइम्स कैसे आप रिपीट कर सकते हो उसको हम जाके समझेंगे, लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखें कि ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है और वो मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। एक तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन ये हमारे पास है, उसी के थ्रू मैं सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि कहाँ पे ऑप्शनल है, कहाँ पे रिपीट करना है, कहाँ पे और का मतलब क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये पूरी ग्रामर जो हमारे पास है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा थ्योरी, उनमें रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह को हम समझते हैं, पर वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उस पर नहीं हमें जाना। अभी बात हम लोग करते हैं थर्ड सेगमेंट की, कि जिसमें इन तीनों में से स्टार्ट हो सकता है और वो मल्टीपल टाइम हो सकता है आपका। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं लेट वाले की। अगर स्टार्ट हम लोग करते हैं लेट से, थर्ड वाले जो सेगमेंट में है,
लेट वाले का हमें पता ही है कि कॉन्टेक्स्ट और टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल से ये वाली चीज जुड़ी हुई है कि एक लोकल वेरिएबल आपको बनाना है और उसमें क्या सेट करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रहे कि लेट आइटम सेमीकोलन दे सकते हो आप, सेमीकोलन क्योंकि आप देखो तो एक्सप्रेशन में ऊपर जो हमारी लेट वाली है उसमें ऑप्शनल है कि देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई नहीं छोड़ सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो लेट आइटम कोमा भी दे सकते हो, या फिर ऐसे सिंपल लेट आइटम भी कर सकते हो। तीनों ही वैलिड है हमारे पास स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है रिपीट हो सकती है। तो मैं कहता हूं कि लेट से मैंने स्टार्ट किया, लेट आइटम, उसके बाद मैंने मान लीजिए कोमा का यूज कर लिया, ठीक है। फिर स्टार का मतलब क्या है कि अगर आप दोबारा से किसी प्रॉपर्टी को सेट करना चाहो तो मैंने कहा कि लेट आइटम कोमा लेट, फिर से मैंने कहा रोल इक्वल टू टाइप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो एक्सपोर्टेड प्रॉपर्टीज जो थी उस कॉन्टेक्स्ट में से वो सेट कर दी। लेट आइटम तो डिफॉल्ट वाली है, लेट रोल इक्वल टू टाइप ये कौन सी है, नेम वाली है जो सेट हो रखी है, एक्सपोर्ट हो रखी है की के नाम से। तो इस स्टार का मतलब यही है कि आप रिपीट कर सकते हो, जितनी भी हो उतनी बार आप रिपीट कर सकते हो। मैं ऐसे भी कर सकता था, लेट आइटम कोमा, फिर उसके बाद फिर से रिपीट कर देता लेट रोल इक्वल टू टाइप कोमा, फिर उसके बाद फिर से रिपीट कर देता लेट स्कोर इक्वल टू पॉइंट्स, ऐसे कुछ मैं कह सकता था। और फिर से मैं आपको बता दूं कि कोमा वाली जो चीज है ऑप्शनल है, सेमीकोलन भी ऑप्शनल, देना चाहो तो आप दे सकते हो। अब बात करते हैं एज वाले की तरफ। लेट वाला तो हमें खेल समझ आ गया, एज के पास आते हैं। एज का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इस तरीके से हम लिखेंगे, एक्सपोर्ट की भी जो भी की का नाम है वो, फिर उसके बाद एज कीवर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल लेंगे जो भी आपको नाम रखना है टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल का, फिर उसके बाद क्या है सेमीकोलन ऑप्शनल, देना चाहो तो दे सकते हो। ये चीज क्या कह रही है, एक्सपोर्ट की क्या है, जो कॉन्टेक्स्ट में से निकल के ये लोकल वेरिएबल जो आपने बनाना है उसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये भी कॉन्टेक्स्ट और टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल। मैं कहता हूँ कि मैं शुरुआत करता हूँ एज से ही। एक्सपोर्ट की जो है वो मेरी टाइप है, टाइप एज रोल, लोकल वेरिएबल का नाम क्या रख दिया मैंने, रोल रख दिया। या ये ऐसे भी हो सकता है टाइप एज रोल और मैं यहाँ पे कोमा दे दूं इस बार, और ऐसा भी हो सकता है टाइप एज रोल मैं कुछ दूं ही ना सेमीकोलन ना कोमा। स्टार वाले को समझने की मल्टीपल टाइम ये चीज हो सकती है, तो मैं कह सकता हूँ कि टाइप एज रोल, फिर उसके बाद समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोमा दे देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं पॉइंट्स एज स्कोर। तो यहाँ पे दो एक्सपोर्टेड जो मेरी कीज थी मैंने यूज कर ली, कि टाइप वाली भी यूज कर ली और एक पॉइंट्स वाली भी मैंने यूज कर ली। याद रखिए कि एज जो है वो सिर्फ यूज हो सकता है उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ जिनका नाम हो, इम्प्लिसिट के साथ आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। तभी मैंने यहाँ पे इम्प्लिसिट के साथ यूज ही नहीं किया एज। ऊपर वाले में आप देख रहे थे मैंने इम्प्लिसिट के साथ यूज कर लिया था लेट आइटम वगैरह, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करूंगा मैं लेट से, मैं कहूंगा लेट आइटम क्योंकि ये इम्प्लिसिट थी, ठीक है जी, कॉमा, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे पैटर्न, रिपीट कर रहे हैं पैटर्न, इस बार मैं कह रहा हूँ टाइप एज रोल, फिर उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कोमा, फिर से रिपीट करेंगे पॉइंट्स एज स्कोर। तो मैंने इस बार शुरुआत करी लेट से, फिर उसके बाद क्योंकि रिपीट कर सकते हैं पैटर्न को इसको कितनी बार, तो मैंने यूज कर लिया टाइप, फिर उसके बाद अगली बार रिपीट किया तो अगली बार यूज कर लिया पॉइंट्स को। तो आप इस तरह के कॉम्बिनेशन जितना चाहो बना सकते हो, बट याद रखना है आपको कि शुरुआत कर रहे हो आप लेट से या फिर एज से या की एक्सप्रेशन से। इस बार अभी हमने क्योंकि देखा लेट और एज को, और कितनी बार भी आप पैटर्न रिपीट कर सकते हो। सेमीकोलन या कोमा ये ऑप्शनल होता है, आप देना चाहो तो दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अब की एक्सप्रेशन की। की एक्सप्रेशन चीज क्या होती है, की एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप इनपुट प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हो। क्योंकि जो फर्स्ट सेगमेंट था उसमें हमने समझा था कि आप सेट कर सकते थे इनपुट प्रॉपर्टी, लेकिन वो सेम नाम की होनी चाहिए डायरेक्टिव के जो सिलेक्टर का नाम है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टीज आपको अगर सेट करनी हो तो आप की एक्सप्रेशन की मदद से कर सकते हो। की एक्सप्रेशन क्या कहती है कि इनपुट प्रॉपर्टी, कौन सी इनपुट प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है, फिर आता है कोलन, कोमा नहीं कोलन, ये ऑप्शनल, देना चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन कि कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन आपकी हो सकती है। जैसे कि मेरे को नेम को सेट करना था तो मैंने कहा कि प्लेयर नेम कोलन, फिर उसके बाद नेम, ऐसे इस तरह से कुछ हो सकता है। देन यहाँ पे आ गया कि सेमी कोलन, फिर से ऑप्शनल आपके पास, देना चाहो तो दे सकते हो। तो पूरी चीज क्या है कि इनपुट प्रॉपर्टी कोलन ऑप्शनल आपके पास, फिर उसके बाद जो आपकी एक्सप्रेशन है जो प्रॉपर्टी बैंडिंग के साथ आपको सेट करनी है, फिर इसके बाद सेमीकोलन ऑप्शनल है आपके पास। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि प्लेयर के पास मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट्स हो, एक्स कोऑर्डिनेट हो, वाई कोऑर्डिनेट हो, आपको वो सेट करने हैं। तो कैसे आप सेट कर सकते हो उसको। थर्ड वाले सेगमेंट में ही मैं शुरुआत करता हूँ इस बार की एक्सप्रेशन से। मैं कहता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट मुझे सेट करना है, एक्स कोड कोलन, उसकी वैल्यू क्या रखनी है, 12 रखनी है। फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, देखो वो पूरी ग्रामर से मैच हो रहा है हमारा जो स्टेटमेंट है। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ इसको कि एक्स कोड कोलन 12 कोमा दे दिया। फिर ऐसे भी कर सकता हूँ एक्स कोड कोलन और 12 सेमीकोलन भी दिया, कोमा भी दिया। और या तो कोलन ही पूरा ऑप्शनल कर सकता हूँ कि एक्स कोड सीधा 12 दे दिया स्पेस के बाद, क्योंकि कोलन खुद से क्या है, ऑप्शनल चीज है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, रीडेबिलिटी के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज मेरे को सेट करनी है तो कैसे करूँ, शुरुआत करूंगा की एक्सप्रेशन से। इस बार वैल्यू क्या है, एक्स कोड कोलन 12
फिर कोमा मल्टीपल टाइम्स क्योंकि पैटर्न रिपीट हो सकता है, फिर मैं कह देता हूँ वाई कोड को सेट करना है, कोलन उसकी कोई वैल्यू 8 रख देनी है। ऐसे भी कर सकता हूँ एक्स कोड कोलन 12 सेमी कोलन से एंड कर दिया, रिपीट करना है फिर से पैटर्न वाई कोड कोलन उसके बाद 8 दे दिया। या तो ये ऐसे भी कर सकता हूँ एक्स कोड 12 उसके बाद स्पेस वाई कोड 8, क्योंकि कॉलन ऑप्शनल होता है हमारे पास और सेमी कॉलन भी ऑप्शनल होता है। थोड़ी सी टिपिकल है, समझनी एक्सप्रेशंस कैसे होती हैं, ग्रामर्स को समझना, बट 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे और इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकली करके देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं तो हूँ ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये टिपिकल सा जो भी स्टफ है। अब हम लोग कंबाइन कर देते हैं ये जो लेट एज और की एक्सप्रेशन था, इसको की मिक्सअप करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि शुरुआत करता हूँ लेट आइटम से, मतलब इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कोमा रिपीट करना पैटर्न, लेकिन इस बार मैं शुरू कर रहा हूँ एज से, टाइप एज रोल। फिर उसके बाद मैंने कोमा दे दिया, रिपीट करता हूँ पैटर्न को कि लेट स्कोर इक्वल टू पॉइंट्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, चॉइस है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, सेमीकोलन दे दिया। इस बार मैं शुरुआत करता हूँ की एक्सप्रेशन से, तो की एक्सप्रेशन में एक्स कोड कोलन 12, फिर उसके बाद कोमा वाई कोड कोलन 8। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारी लोकल वेरिएबल थे वो एक तरफ रख दी और जो हमारे की एक्सप्रेशन थी मतलब इनपुट प्रॉपर्टी थी वो एक तरफ रख दी। आप ऐसे भी कर सकते हो। शुरुआत करते हैं इस बार एज से कि टाइप एज रोल, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे पैटर्न को, कोमा डाल के कर देते हैं एक्स कोड कोलन 12, रिपीट करेंगे पैटर्न को, फिर से की एक्सप्रेशन ले लेते हैं वाई कोड कोलन 8 कोमा, इस बार रिपीट करते हैं पैटर्न को लेट के साथ कि लेट आइटम कोमा, फिर इसके बाद फिर रिपीट कर देते हैं, मान लीजिए कि लेट से शुरू कर देते हैं लेट स्कोर इक्वल टू पॉइंट्स। तो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, बस ये आपको ग्रामर आपको समझ आनी चाहिए। अब इस पूरी चीज को प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे, इन तीनों सेगमेंट्स को जोड़ देंगे, फर्स्ट वाले को भी, सेकंड को भी और थर्ड वाले को, क्योंकि तभी तो इसका एक्चुअल यूज समझ आएगा ना आपको। थर्ड वाला भी अब तो क्लियर हो ही गया। अब बात करते हैं कि तीनों को अगर जोड़ दें तो फिर उसका प्रैक्टिकल कर देखते हैं। अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, क्योंकि जो एक्चुअल में आउटकम आएगा इस वीडियो का, आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो फल मिलेगा आपको, वो बहुत काम का होगा आपके लिए फ्यूचर में। चलो अभी बात कर लेते हैं कि तीनों को अगर जोड़ दें सेगमेंट्स को तो कैसे बनेगा। फर्स्ट सेगमेंट क्या कहता है कि लेट से शुरू करो या फिर एक्सप्रेशन से शुरू करो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार प्लेयर की स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है मेरा, प्रीफिक्स मैंने क्या कर दिया, स्टार प्लेयर से कर दिया उसको, इक्वल टू स्टार्ट कर रहा हूँ लेट से कि लेट आइटम। इसका मतलब क्या है कि इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी जो है एक्सपोर्ट हुई है डिफॉल्ट, मैंने वो स्टोर कर दी आइटम में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड सेगमेंट पे। सेकंड सेगमेंट में क्या है, ऑप्शनल है कि आप सेमीकोलन लेना चाहो या फिर कोमा लेना चाहो, मैं ले लेता हूँ सेमीकोलन। देन थर्ड वाले पार्ट पे आए थे। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है, लेट से शुरू करो, एज से करो या फिर की एक्सप्रेशन से करो। मैं शुरू करता हूँ लेट से। मैंने कहा लेट रोल इक्वल टू टाइप। रोल जो मेरा है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है, और टाइप क्या है, एक्सपोर्टेड की है। तो ये तीनों की तीनों इस बार मैंने जोड़ दी और ये मेरी कुछ स्टेटमेंट बनी। इसको एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली। डिव के ऊपर मैं लगाऊंगा स्ट्रक्चर डायरेक्टिव प्लेयर वाला, इक्वल टू लेट। स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, लेट वाली एक्सप्रेशन से, फर्स्ट सेगमेंट में आइटम। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इम्प्लिसिट वाली थी वो मैं सेट कर रहा हूँ, टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल ले रहा हूँ। फिर सेकंड सेगमेंट क्या था, ऑप्शनल है कि आप कोमा ले सकते हो या फिर सेमीकोलन, मैंने सेमीकोलन ले लिया। देन थर्ड सेगमेंट में मैं चूज क्या कर रहा हूँ, लेट से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट रोल इक्वल टू टाइप। फिर से क्या बात है, ऑप्शनल है आपके पास कि सेमीकोलन देना चाहो तो दे सकते हो और नहीं देना चाहो तो हटा सकते हो। यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ब्राउजर में देख रहे हैं हम, सही मिल रहा है, रोल आ रहा है बैटमैन वाला और बैट कार उसकी आइटम आ रही है। एनजी टेम्पलेट में कन्वर्जन कैसे करी वो उसको भी समझते हैं एंगुलर ने। एनजी टेम्पलेट पे प्लेयर नाम से क्या लगाया, उसने स्ट्रक्चर डायरेक्टिव लगाया एज एट्रीब्यूट के तौर पे। और यहाँ पे ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज ध्यान रखना। पहले क्या चीज है, लेट आइटम, उसने क्या किया, एक टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन दूसरे नंबर पे लेट रो इक्वल टू टाइप, ऐसे इसने किया। और फिर उसके बाद ये जो चीज थी, जो होस्ट एलिमेंट था हमारा डिव वाला, उसको इसके अंदर रैप कर दिया। ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट और नीचे वाला अभी भी हमारा सही चल रहा है। ऐसे ही उसने ग्रामर के थ्रू ट्रांसलेट किया हुआ एंगुलर में। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करूंगा मैं फर्स्ट सेगमेंट में एक्सप्रेशन के साथ। और फर्स्ट सेगमेंट में जो एक्सप्रेशन होती है वो कौन सी होनी चाहिए, आपकी एक वैलिड एंगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन इनपुट प्रॉपर्टी होती है। एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या होती है, इनपुट प्रॉपर्टी होती है, इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और ये फर्स्ट सेगमेंट में हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, सेम नेम एज जो हमारा डायरेक्टिव का सिलेक्टर का नेम होता है। तो मैं करता हूँ स्टार प्लेयर इक्वल टू एक्सप्रेशन को मैंने चूज कर लिया, एक्सप्रेशन मैंने ले ली नेम की, प्रॉपर्टी बाइंडिंग सेट कर रहा हूँ प्लेयर की, किसके साथ, नेम की। फिर सेकंड सेगमेंट में आते हैं, सेकंड सेगमेंट में से मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे सेमीकोलन उठा लिया। थर्ड सेगमेंट फिर से मैं लेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेट रोल इक्वल टू
टाइप, और उसके बाद सेमीकोलन ऑप्शन है हमारा। तो दो चीजें हुई यहाँ पे, इनपुट प्रॉपर्टी की बाइंडिंग होगी। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे जो थर्ड सेगमेंट था उसमें से मैंने क्या किया, सेट कर दिया टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल रोल वाला टाइप के साथ। डिव में प्लेयर जो हमारा स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है, नेम के साथ मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी। देन इसके बाद यहाँ पर लेट रोल इक्वल टू टाइप दे दिया। फर्स्ट सेगमेंट में से एक्सप्रेशन ली, फिर सेकंड सेगमेंट में से मैंने सेमीकोलन लिया, थर्ड सेगमेंट में से लेट वाली स्टेटमेंट ली, और यहाँ पर हमने ले लिया रोल। इसको प्रिंट करा देंगे। ब्राउजर में आप देख रहे हैं सही से प्रिंट हमारे पास हो रहा है। प्लेयर का जो नेम है वो भी सेट हो जा रहा है। ट्रांसलेट कैसे किया होगा, एनजी टेम्पलेट की मदद से। एनजी टेम्पलेट एट्रीब्यूट के तौर पे लगा दो ये वाला जो हमारा डायरेक्टिव है स्ट्रक्चर वाला, और इसी के साथ इनपुट बाइंडिंग भी कर दो, कौन सी, नेम वाली, क्योंकि सेम नेम एज क्या है, डायरेक्टिव का जो नेम है सिलेक्टर का, वही हमारे क्या नाम है, इनपुट प्रॉपर्टी का भी नाम है। फिर उसके बाद अगला तो सेल्फ एक्सप्लेनरी है कि लेट रोल उसने टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल डिफाइन किया टाइप के साथ, और यहाँ पे देन हमें पता है कि डिव लेके उसने इसके अंदर रोल डाल दिया होगा। आइए चलते हैं अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ फर्स्ट सेगमेंट में एक्सप्रेशन के साथ ही। नेम मैंने ले लिया, इनपुट प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी, सेकंड सेगमेंट में से मैंने सेमीकोलन ले लिया, थर्ड सेगमेंट में से शुरुआत कर रहे हैं लेट के साथ कि लेट आइटम। अब रिपीट करेंगे हम लोग लेट आइटम, तो क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट होगी हमारे पास डिफॉल्ट वाली जो थी। रिपीट करेंगे पैटर्न को, और इस बार यूज करूंगा एज कि टाइप एज रोल। टाइप क्या है हमारे पास, एक्सपोर्ट की है, एज कीवर्ड है, और रोल क्या है, लोकल वेरिएबल है, टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल। तो जो थर्ड वाला था इस बार उसमें से मैंने दो चीजें ली, मतलब दो बार उसको रिपीट किया पैटर्न को। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव हमने लिख दिया, इसका एक बार आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। बैटमैन बैटकार एनजी टेम्पलेट में कैसे ट्रांसलेट किया। एनजी टेम्पलेट प्लेयर की जो इनपुट बाइंडिंग थी वो सेट की उसने, प्लेयर एज एट्रीब्यूट के तौर पे लगा के डायरेक्टिव, क्योंकि सेम नेम था। फिर उसके बाद लेट आइटम, ऑर्डर मैटर करता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, टाइप एज रोल को भी कैसे कर दिया, लेट रोल कि लोकल वेरिएबल का जो नाम था और किसके साथ एक्सपोर्ट जो हमने करा था, टाइप वाले के साथ किया हुआ था। तो ये इस तरीके से इसने यहाँ पे इसको लिख दिया। इस बार शुरुआत करते हैं एक्सप्रेशन के साथ कि नेम मैंने लिया इनपुट प्रॉपर्टी के साथ, देन उसके बाद सेमीकोलन मैंने सेकंड वाले सेगमेंट में से ले लिया। थर्ड सेगमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लेट आइटम, ठीक है। फिर उसके बाद कोमा दे रहा हूँ, ऑप्शनल होता है, देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो रहने भी दे सकते हो। इसके बाद देन रिपीट करूंगा इसी पैटर्न को, लेट रोल इक्वल टू टाइप। फिर एक और बार कोमा दे के रिपीट करूंगा पैटर्न को, और इस बार सेट करूंगा की एक्सप्रेशन में। यहाँ पे की एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि इनपुट प्रॉपर्टीज में क्या करूंगा, सेट कर रहा हूँ। एक्स कोड वाली करता हूँ सेट पहले कि एक्स कोड कोलन 12 दे दिया कोमा, फिर उसके बाद रिपीट करूंगा पैटर्न को, वाई कोड कोलन 8 दे दिया। फर्स्ट सेगमेंट में से हमने एक्सप्रेशन को उठाया, सेकंड सेगमेंट में से सेमीकोलन को, और थर्ड सेगमेंट में से 4 बार मैंने रिपीट किया पैटर्न को, लेट आइटम के लिए, लेट रोल के लिए, फिर की एक्सप्रेशन का यूज किया 2 बार एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए। प्लेयर डायरेक्टिव के अंदर पहले तो हमारे जो इनपुट प्रॉपर्टीज हैं एक्स कोड वाली और वाई कोड वाली वो बना लेते हैं, इनको प्रिंट भी करा लेंगे हम लोग। ये डायरेक्टिव की जो एक्सप्रेशन थी हमने यहाँ पे लिख दी कि पहले नंबर पे नेम, देन आइटम, फिर उसके बाद रोल, एक्स कोड को सेट कर दिया और वाई कोड को सेट कर दिया। और ये वाली चीज की एक्सप्रेशन है, ये वाली जो चीज है ये लेट वाली है दोनों की दोनों, और ये फर्स्ट सेगमेंट में से एक्सप्रेशन है और सेकंड सेगमेंट में से सेमीकोलन है। अब इसको जो मैं ब्राउजर में रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट सेट नहीं हुए होंगे। यहाँ पे हमारे पास ये बैटमैन और बैटकार तो सही लिखा आ रहा है, मतलब आइटम और जो रोल था वो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि कैन नॉट बाइंड, जो प्रॉपर्टी थी एक्स कोड और वाई कोड वाली नहीं कर पा रहा है बाइंड। ऐसा क्यों है, इस चीज को समझाता हूं मैं। देखिए जब इसको एंगुलर कन्वर्ट करेगी एनजी टेम्पलेट में, सबसे पहले तो प्लेयर नाम का जो डायरेक्टिव है वो लगाएगी और उसकी प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर देगी क्योंकि सेम नेम वाला है नेम के साथ ही। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करेगी, वो अगला जो चीज है लेट आइटम वाला हमारा डिक्लेयर करेगी, फिर उसके बाद लेट रोल इक्वल टू टाइप के साथ डिक्लेयर करेगी। अब खास बात आती है कि एक्स कोड और वाई कोड को वो कैसे सेट करेगी। तो एक सीधा सा आंसर तो यही आता है कि एक्स कोड को ऐसे सेट कर देगी कि जो 12 है, और वाई कोड को जो है वो सेट कर देगी इक्वल टू 8 के साथ। ऐसे इसी तरीके से इनपुट प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करते हैं किसी भी कंपोनेंट की भी, किसी एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की भी, तो सेम वही वाली चीज है। देन इसके बाद यहाँ पे डिव के अंदर हमारे पास रोल और आइटम आ जाएंगे। अब एरर हमारे पास क्यों आ रहा था, देखिए जब एंगुलर इस पूरी एक्सप्रेशन को रीड करेगी, जो हमारी ये डायरेक्टिव की ग्रामर है, माइक्रो सिंटेक्स है, इसको रीड करेगी, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं इनपुट प्रॉपर्टी, अपार्ट फ्रॉम जो कि सेम नेम जो सिलेक्टर का नाम है उसको छोड़ के दूसरी हैं जैसे एक्स कोड और वाई कोड, तो उसके जो प्रॉपर्टीज के नेम है वो ट्रांसलेट करती है एंगुलर। बहुत खास बात है इस तरीके से कि जो सिलेक्टर का नाम होता है, सिलेक्टर का नाम क्या है हमारे पास, प्लेयर है। देन इसके बाद प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एक्स कोड, तो वो कॉन्कैट कर देती है दोनों को, सिलेक्टर प्लस पास्कल के इसमें कन्वर्ट करके जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम होता है। तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से सेट कर देगी प्लेयर एक्स कोड,
और इसी तरीके से फिर उठाएगी वाई कोड वाले को कि सिलेक्टर का नाम क्या है, प्लेयर। देन उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वाई कोड। इसको पैस्कल केस में कॉन्कैट करके इसके साथ जोड़ देगी। इस तरीके से ये काम करती है। तो यहाँ पर इसने जो ट्रांसलेशन की डिव की एनजी टेम्पलेट के साथ, मतलब स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की ट्रांसलेशन इसके साथ हुई, तो उसने कुछ इस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया। और यहाँ पर तो प्लेयर एक्स कोड और प्लेयर वाई कोड तो है ही नहीं, इसलिए वो वहां पे एरर दे रहा था। तो हमें याद रखना है कि इन प्रॉपर्टीज को हमें प्रीफिक्स कर देना है किसके साथ, जो भी सिलेक्टर का नाम है, और प्लस पास्कल केस के साथ हमें कन्वर्ट कर देना है। देन यहाँ पर हम लोग जो एक्स कोड और वाई कोड प्रिंट कर रहे थे, क्या प्रिंट करेंगे, प्लेयर एक्स कोड और प्लेयर वाई कोड। और इधर HTML में आके इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखना अब सही चल जाएगा। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट सही हो जा रहे हैं। और नीचे की अगर ट्रांसलेशन की बात हम लोग करें, वो अगर हम एक्सप्लिसिटली लिखते हैं तब भी हमारा सही से चल रहा है। तो एक खास बात है आपको ध्यान रखनी है। जो अभी हमने एग्जांपल किया, जो अभी हमने सिंटेक्स लिखा, उसको चाहूं तो मैं थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ये समझाने के लिए कि देखिए आपके पास अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन और पैटर्न्स हैं जो ये 3 सेगमेंट्स हैं उनको जोड़ने के। जैसे कि मैं ये कर सकता था कि स्टार्ट करो लेट से, लेट आइटम, यानी कि यहाँ पे इम्प्लिसिट जो प्रॉपर्टी है उसको सेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कह देता कि सेकंड वाले में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऑप्शनल है सेकंड वाला सेगमेंट। थर्ड वाले पे आ जाता हूँ। थर्ड वाले में मैं इस बार शुरू कर देता हूँ की एक्सप्रेशन से, लेट को भी छोड़ा, एज को भी छोड़ा, कि एक्स कोड कोलन ऑप्शनल होता है, देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, तो एक्स कोड 12 मैंने दे दिया। रिपीट करा पैटर्न को कि वाई कोड कोलन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, छोड़ दिया मैंने, वाई कोड यानी 8 कर दिया। और अब दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ पैटर्न को, शुरुआत कर देता हूँ लेट से कि लेट रोल इक्वल टू टाइप, और उसके बाद देन लास्ट में मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें एक्सप्रेशन जो होती है वो कौन सी एक्सप्रेशन होती है, इनपुट प्रॉपर्टी वाली तो है, लेकिन वो आपकी वही होनी चाहिए जिसका सेम नाम होता है जो डायरेक्टिव के सिलेक्टर का नाम होता है। देखिए इतना तो अभी हमने जान लिया कि इनपुट प्रॉपर्टीज कैसे सेट करते हैं, एक्सपोर्टेड कीज जो है उस कॉन्टेक्स्ट में से उनका कैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी इनपुट प्रॉपर्टीज है, जो हमने इनपुट प्रॉपर्टीज भेजी हैं, अगर वही मुझे एक्सपोर्ट भी करनी हो कॉन्टेक्स्ट में से, तो वो कैसे कर सकता हूं। देखिए इस चीज को अचीव करने के लिए हमें वो वाले पार्ट पे आना पड़ेगा जहां पे हम लोग इनपुट प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं। इनपुट प्रॉपर्टीज या तो हम एक्सप्रेशन में सेट करते हैं फर्स्ट सेगमेंट के, या फिर थर्ड सेगमेंट के की एक्सप्रेशन में सेट करते हैं। तो ये जो की एक्सप्रेशन है, ये एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन जो है, ये पूरी एक्चुअल में चीज क्या होती है, इसका मतलब ये होता है इनपुट प्रॉपर्टी कोलन ऑप्शनल है आपके पास, एक्सप्रेशन जो भी आपकी इनपुट प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है। देन इसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पे कि एज लोकल वेरिएबल, कि भाई आपने इनपुट प्रॉपर्टी जो सेट करी, मान लीजिए कि एक्स कोड कोलन 12, क्या आपने एक्स कोड को बाहर की तरफ भी एक्सपोज करना है, बाहर की तरफ भी यूज करना है लोकल वेरिएबल के तौर पे, तो आप यूज कर सकते हो एज, और उसका नाम मैंने दे दिया मान लो एक्स के तौर पे यूज करना है। तो एक्स कोड कोलन 12 एज मैंने कहा कि इसको यूज करना है एक्स के तौर पे। देन इसके बाद वही है कि ऑप्शनली आप इसको सेमीकोलन देना चाहो तो दे सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट वाले सेगमेंट में। फर्स्ट वाले सेगमेंट में मैं एक्सप्रेशन से शुरू करता हूं कि स्टार प्लेयर इक्वल टू नेम एज एन, मैंने यहाँ पे कर दी कि नेम जो है प्रॉपर्टी जो थी प्लेयर वाली वो मैंने सेट कर दी उसके ऊपर, उसी को कॉन्टेक्स्ट में से मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन वो किस नाम से निकाल रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ लोकली एन के तौर पे। अगला एग्जांपल जो है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे, नेम एज एन की एक्सप्रेशन का यूज किया कि एक्स कोड कोलन देना चाहो तो दे सकते हो, एक्स कोड 12 एज मेरे को एक्सपोर्ट करना है इसको एक्स की तौर पे। लेकिन आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये प्रॉपर्टीज एक्सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर ये एक्सपोर्टेड ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट में से, तो आप एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा इसी को देखते हैं प्रैक्टिकली और फिर वीडियो को हम लोग फिनिश करेंगे। डायरेक्टिव में जहां पे हम लोग ये प्रॉपर्टीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं पर मैं कर देता हूं पहले तो प्लेयर वाली प्रॉपर्टी, कि प्लेयर वाली जो प्रॉपर्टी है दिस डॉट प्लेयर, इन प्रॉपर्टी का नाम भी क्या है, प्लेयर है, और यही मैंने प्लेयर के नाम पे एक्सपोर्ट भी कर दी। देन यहाँ पे अगली जो है एक्स कोड वाली मैं प्रॉपर्टी भेज देता हूँ। इनपुट प्रॉपर्टी का जो नाम है प्लेयर एक्स कोड है, ये नेम आपको सेम ही रखने पड़ेंगे तभी हो पाएगा। और एक मैं ले लेता हूँ प्लेयर वाई कोड वाली। अब ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट की जो डेटा टाइप है उसमें डिफाइन ही नहीं किया। इसको डिफाइन कर देते हैं कि प्लेयर वाली एक प्रॉपर्टीज है जो एक्सपोर्ट हो सकती है, और प्लेयर एक्स भी हो सकता है हमारे पास एक्सपोर्ट, प्लेयर वाई भी हो सकता है एक्सपोर्ट, ये प्रॉपर्टीज एक्सपोज हो सकती है। इनको कर देते हैं हम लोग नंबर। अब इधर यूज कैसे करेंगे हम इसका, कि सेट करो प्रॉपर्टी बाइंडिंग प्लेयर के ऊपर प्लेयर वाली प्रॉपर्टी के साथ ही उसका नेम हमने सेट कर दिया, और वही एक्सपोर्ट भी हमने कर रखी है क्योंकि सेम नाम से, तो इसलिए एज एन के तौर पे मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्रांसलेट कैसे किया होगा एनजी टेम्पलेट में, वो भी देख लेते हैं। एनजी टेम्पलेट में पहले तो हमने क्या किया, प्लेयर डायरेक्टिव लगाया एज एट्रीब्यूट के तौर पे, उसकी जो इनपुट बाइंडिंग थी वो सेट कर दी। देन यहाँ पे जो चीज है वो क्या है, बड़ी खास है, देखिए लेट एन, हमने एक लोकल वेरिएबल लिया एन और इक्वल टू कर दिया प्लेयर के। ये एंगुलर ने इसको ट्रांसलेट किया होगा,
इसी तरीके से एंगुलर ट्रांसलेट करती है, इसलिए मैंने आपको कहा था सेम नाम होना चाहिए जो इनपुट प्रॉपर्टी का वही वाला। तो इस तरीके से ट्रांसलेट जो किया एंगुलर ने, और यहाँ पे हमारा चल जाएगा। दूसरे वाला जो एग्जाम्पल था उसको देख लेते हैं कि लेट नेम एज एन एक्स कोड जो था हमारे पास वो मैं सेट कर देता हूँ 12 के साथ, और इसको ही एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज एक्स के तौर पे। तो यहाँ पे एक्स, अब इधर इसको एंगुलर ने कैसे ट्रांसलेट किया होगा, नेम वाला तो कर ही रही थी, लेट एक्स इक्वल टू प्लेयर एक्स कोड। ये सेम वही नाम है प्रॉपर्टी का भी जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है, तभी ये काम कर पाएगा। और डिव के अंदर फिर यहाँ पर एक्स भी आ जाएगा। इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास आउटपुट आ रहा है। और क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलन ऑप्शनल होता है तो छोड़ भी सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और ये भी ऑप्शनल होता है सेमीकोलन जो होता है, तब भी हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के बारे में, कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव बनाते कैसे हैं, उनका माइक्रो सिंटेक्स क्या होता है, ग्रामर क्या होती है उनको। इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम ट्यूटोरियल्स हैं और उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा एक पूरी वीडियो बनाई जाए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी अभी तक एंड तक, तो यानी कि आप यहाँ से एक बहुत अच्छा ज्ञान हासिल करके जा रहे हैं, जो आगे जाके काफी काम आने वाला है। और बाकी 2-3 बार देखना इस वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी ये पूरी चीज। तो इस ऑसम कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, शेयर करें, कमेंट में अपने विचार भी बताएं, मुझे फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे टाइम पे, जब भी मैं इस तरह का कंटेंट लेकर आऊं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारी डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।